हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम के बाद शाम 5 बजे मैं ऐसे सोसाइटी के नीचे बैठी हूँ और मस्त हवा चल रहा है। इधर आधे खेल रहा है। हो गया रहा था कि 13 तारीख से, यानी कि लास्ट मंथ के 13 तारीख से, तो अभी तो 1 महीने से भी अधिक हो गए हैं। मैं रोज़ दोपहर को थेरेपी लेने के लिए जाती थी, भागम भाग, मतलब घर के सारे काम निपटाओ और थेरेपी लेने के लिए जाओ। उसके बाद मेरा आते आते लेट हो जाता था, शाम का लगभग 5-6 ऐसे बज रहा था, क्योंकि थेरेपी भी ले रही थी और शॉपिंग भी कर रही थी। और आ करके वही थोड़ा सा योगा, एडिटिंग और खाना बनाना, बहुत भागम भाग लाइफ थी। तो अभी मैं 2 दिन थेरेपी को नहीं गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टोटल 33 देना है तो देना है, चाहे कुछ दिन छुट्टी ले करके करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे नीचे बैठने में, एकदम रिलैक्स होकर के। और सच बात बताऊँ, मुझे बहुत टाइम के बाद अच्छा लग रहा है। और कई लोगों को तो मालूम चल गया मुझे लंग्स प्रॉब्लम है। तो क्या हो रहा है ना, इंस्टाग्राम पे लंग्स पेशेंट बहुत आ रहे हैं, मैसेज कर, अपने रिपोर्ट मुझे सेंड करें कि आप देख करके बताओ कि आयुष शक्ति में इसका इलाज होगा या नहीं होगा। क्योंकि एलोपैथ में तो डॉक्टर बोल देते इसका कोई इलाज नहीं होगा। और ठीक मुझे भी एलोपैथिक डॉक्टर ने कह दिया था कि इसमें इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब क्योर नहीं हो सकता है। आपको मेडिसिन दे करके इसका जो बीमारी को बढ़ने का जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर स्पीड को कम कर सकते हैं। लेकिन मैं उनकी बात ना सुन करके आयुर्वेद में आ गई, योगा करने लगी, पहले से बेटर है। तो बस यही देख करके लोगों को लगता है कि वो भी आयुष शक्ति में आएंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो देखिए, सिर्फ आयुष शक्ति में आने से नहीं होता है, थेरेपी लेना, मेडिसिन खाना, योगा करना, डाइट फॉलो करना, खुद स्ट्रेस फ्री रहना, जितना हो सके खुश रहो, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप इतना कर पाएंगे तो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। मैं तो अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ, जबकि अब 1.5 साल होने वाले हैं। पहले से बेटर है, 90% बेटर है, 10% बाकी है। लेकिन ये 10% इतनी आसानी से नहीं जाएगा, ये हमको भी पता है। कई बार आप लोगों को ये चीज़ मैं बोल चुकी हूँ। तो प्लीज़ रिपोर्ट मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड मत कीजिए, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप क्या कीजिएगा, आप खुद जो हेल्पलाइन नंबर है, आप देखें जहाँ भी मैं आयुष शक्ति के बारे में बताई हूँ, तो बहुत सारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दी हूँ। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, हेल्पलाइन नंबर दे दूँगी। आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके स्मिता मैम से ही आप कंसल्ट कर लीजिए ना। 500 तो फ़ीस है ही, ऑनलाइन फ़ीस है। आप डायरेक्ट कंसल्ट कीजिए, अपने रिपोर्ट उनको सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे, और आप उनसे डिस्कस कीजिए अपने डिजीज़ को लेकर के। क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मेरे पास ना बहुत लोगों के रिपोर्ट आते हैं, मतलब हर 2-3 दिन में किसी न किसी का लंग्स पेशेंट का रिपोर्ट आता ही आता है। तो मैं बार बार उनका रिपोर्ट ले जा कर के डॉक्टर को दिखाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता है ना। और तो उनका जो लिंक है ना, वो इंटरनेशनल डॉक्टर के साथ बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा सीरियस मेजर बीमारी रहती है तो इंटरनेशनल डॉक्टर से कंसल्ट करती है, उनकी टीम से कंसल्ट करती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करके फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। तो उनको सिर्फ आयुर्वेद का नॉलेज नहीं है, उनको समझिए तो बहुत नॉलेज है, एलोपैथ का भी नॉलेज है, और बड़े बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करती है। ये इसी से समझ लीजिए ना कि लगभग उनको 87 से वो काम कर रही है, राइट। तो कितना साल का उनका तजुर्बा है ना। तो लगभग समझिए कि तो 34-35 साल का उनका तजुर्बा है, इतने साल से काम कर रही है। 3 लाख से ऊपर पेशेंट को वो देख चुकी है, पर्सनली ट्रीट कर चुकी है, इतना उनको तजुर्बा है। तो आप डायरेक्ट उनसे कंसल्ट कीजिए, सिर्फ 500 फ़ीस ही तो लगेगी, लाइफ से बढ़ के नहीं। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर मैं आपको कहूँगी कि हाँ आप ट्रीटमेंट लो, तो आपको लगेगा कि मे बी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कि मैं कमीशन खाती हूँ उनको पेशेंट देने का। तो आपको लगता है ट्रीटमेंट लेना चाहिए, आप उनसे लीजिए। हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ, उनको तजुर्बा बहुत है, बहुत कम आयुर्वेदिक डॉक्टर को इतना अनुभव होता है आयुर्वेद के अलावा, और बहुत कम आयुर्वेदिक डॉक्टर का इतना लिंक होता है कि वो इतने बड़े बड़े डॉक्टर के साथ डिस्कस करे। अगर उनके पास कोई रेयर केस जाता है तब वो ऐसा डिस्कस करती है। छोटे मोटे केस, जैसे मेरा तो छोटा मोटा केस ही है, मैं देखी हूँ, अपने आँख से देखी हूँ, रेयर केस को लेकर के वो काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर के साथ डिस्कस करती है। और बहुत मतलब एकदम माँ वाला जो स्वभाव कहेंगे ना, मतलब डॉक्टर नहीं, एकदम अगर मैं जाऊंगी तो वो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करेंगी, इतने प्यार से वो बात करती है। तो आप खुलकर अपनी बीमारी के बारे में डिटेल से बात कर सकते हैं। आपके मन में डर है अपने हेल्थ को लेकर के, उनसे बात करेंगे तो डर दूर हो जाएगा। और डर दूर हो गया यानी कि स्ट्रेस आपका ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेस ख़त्म हुआ यानी कि आधी बीमारी तो वहीं गायब हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम बीमारी तो स्ट्रेस की वजह से होती है और स्ट्रेस की वजह से बढ़ती है। कई लोग दवाई, इलाज, ट्रीटमेंट बहुत कुछ ले लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस में रहने की वजह से
उनको उसके ट्रीटमेंट का 1% भी फ़ायदा नहीं करता है। कहना चाहती हूँ कि आप डायरेक्ट कंसल्ट कीजिए किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैं ये नहीं कहूँगी आप स्मिता मैम के पास जाओ, आप पता कीजिए आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में। तो अगर सुबह शाम आप योगा घर पे रह के करेंगे, थेरेपी लेंगे, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप योगराम में भी जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं पतंजलि से। अब तो पतंजलि का तो हर जगह ब्रांच हो गया है। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ और बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो अभी क्या हुआ ना कि थोड़ी देर पहले मेरे पास रिपोर्ट आया था, इसीलिए मैं सडनली आपसे बात की। बात तो मैं इस सिलसिले में बहुत दिन से करना चाह रही थी, क्योंकि रेगुलर मेरे पास है ना ऐसे रिपोर्ट लोग सेंड करते रहते हैं, तो मैं कैसे उनको कुछ कहूँ। अब बार बार डॉक्टर के पास जाना, किसी का रिपोर्ट लेकर के भी अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत सारे पेशेंट का रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास गई, लेकिन मैं ट्रीटमेंट यहाँ डोंबिवली ब्रांच में ले रही हूँ आयुशक्ति का। जूनियर डॉक्टर के अंडर में मैं सिर्फ थेरेपी ले रही हूँ, और मेरा वो पल्स चेक करते रहते हैं क्या है क्या नहीं है, मतलब सुधार है या नहीं है। जो नाड़ी चेक करना होता है ना वो चेक करते रहते हैं। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, डॉक्टर प्रणव है लेकिन मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं सिर्फ स्मिता मैम की वजह से मैं वहाँ थेरेपी लेने जाती हूँ, पर मैं डॉक्टर प्रणव उनको नहीं बोलूँगी कि आप उनके पास जाइए, क्योंकि आप मेरे पे बिलीव करते, तो मैं सिर्फ स्मिता मैम का नाम ले सकती हूँ और किसी डॉक्टर का नहीं। लेकिन ये भी नहीं कह सकती हूँ कि आप उनके पास जाएंगे तो ठीक होंगे ही होंगे। आप ये खुद स्मिता मैम से पूछिए कि आप ठीक होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मैं कैसे कह सकती हूँ कि आपको जो डिजीज़ है वो आप ठीक हो ही जाएंगे। मेरे को लंग्स प्रॉब्लम है तो मुझे सुधार हो रहा है, लेकिन हाँ अब ये नहीं कहेंगे कि अभी मैं ठीक हो गई हूँ इतनी जल्दी, जबकि मैं सितंबर से उनकी दवाई खा रही हूँ। अभी थेरेपी स्टार्ट की हूँ और 1 महीने हो भी गया थेरेपी को। अभी 3-4 दिन की थेरेपी अभी बाकी है, तो आई थिंक मैं 2 दिन के बाद फिर से थेरेपी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे गाँव जाना है। मेरा टारगेट है कि मैं गाँव जाने से पहले तक थेरेपी कंटिन्यू करती रहूँ, ताकि गाँव जाऊँ तो फिट रहूँ, क्योंकि गाँव में ना मुझे मौका नहीं मिलेगा 4-4 घंटे योगा करने का। मैं सुबह को 4 घंटे योगा करती हूँ, 3 घंटा प्राणायाम, तो 1 घंटा बाकी सारे आसन, जिसमें से 50 सूर्य नमस्कार होते हैं, 100 भुजंग आसन होते हैं। सारे जो आसन होते हैं वो 10-10 होते हैं, तो 1 घंटा लगता है टोटल आसन में। और 3 घंटा जो प्राणायाम होता है उसमें 1 घंटा कपालभाति और 2 घंटा अनुलोम विलोम। बाद बाकी प्राणायाम बस 5-5 मिनट करती हूँ, तो मैं इसको काउंट नहीं करती। तो 4 घंटा मैं सुबह योगा करती हूँ, तब जा कर के मैं फ़िट हूँ। मतलब ठीक नहीं हूँ, मैं फ़िट हूँ कि मैं नॉर्मल लाइफ जी पाती हूँ, हंस खेल पाती हूँ, डांस कर पाती हूँ, दौड़ पाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ नहीं सकती। अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ूंगी तो अभी भी मुझे चेस्ट पेन होगा ही होगा। आप लोगों में से कोई मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो मेरा यूज़र नेम है वो दीप्ति जायसवाल 19। आप सर्च कीजिए दीप्ति जायसवाल, ईज़िली आपको मेरा अकाउंट दिख जाएगा, तो आप उसमें फॉलो करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते कल के नए ब्लॉग में। क्योंकि मैं बैठी हुई थी इसलिए स्पेशली मैं ब्लॉग नहीं बनाई जानबूझ करके, मैं थोड़ा सा रिलैक्स बैठना चाहती हूँ। यहीं बैठे बैठे मैं एडिटिंग करूँगी 10 मिनट में और ब्लॉग डाल दूँगी, क्योंकि कभी कभी खुद को भी छुट्टी देना चाहिए ना। तो मैं यहाँ अपने बेटे के साथ बैठी हूँ और बेटी को मैं लेके आऊँगी, बच्चों के साथ मैं खेलूँगी। बस छोटी छोटी चीज़ों में ही मैं खुशी ढूंढ लेती हूँ, और ऐसे बहुत ज़्यादा मेरे पास कोई कारण नहीं है खुश रहने का। बस फैमिली के साथ ही मैं अपनी खुशी ढूंढती हूँ और स्ट्रेस फ्री रहने की मैं कोशिश करती हूँ।